अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन देने की क्या जरूरत थी? मतलब इससे लोग कह रहे हैं कि आपने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है। जब आइन ने 3 दिन दिए हैं तो आप 15 दिन कैसे दे सकते हैं? ये बिना काफी नहीं, आपको नहीं लगता हो पाएंगे इनके इलेक्शंस? देखिए मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट को इससे क्या गर्ज काफी है या ना काफी है? सुप्रीम कोर्ट ने तो आइन के तहत फैसला करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी जमात की सहूलतकारी तो नहीं देखनी है कि उसके लिए 15 दिन काफी हैं या कम हैं या वो 15 दिन में ये काम, ये सुप्रीम कोर्ट का गर्ज तो नहीं है। ये इतराज भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया अदालत में बारहा समातों के दौरान कि इलेक्शन कमीशन का जो काम था इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, उसमें बददियानती की गई। अगर वो ठीक से करते तो शायद ये मामला ना होते। इलेक्शन कमीशन ने उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी ना। सब कह रहे हैं इस पर इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं, पूरे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया ना, अकेले चीफ अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो ये फैसला नहीं किया, पूरे इलेक्शन कमीशन ने तमाम अरकान ने मिलकर फैसला किया। चीफ की मर्जी होती है सर, ऐसे ना करें। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ की मर्जी चली है। मेरी बात सुनिए, चीफ की कोई मर्जी नहीं होती, हर रुकन की अपनी राय है, वहाँ जज की हैसियत है। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट के 5 जजों ने पेशावर हाई कोर्ट के वैलिडेट किया। जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग रहे हैं वो उन पेशावर हाईकोर्ट के 5 जजों से भी इस्तीफा मांग लें, उन्होंने भी तो वही फैसला किया है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। फिर अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ क्यों कह रहे हैं? कहें कि पेशावर हाईकोर्ट का वो जो लार्जर बेंच था उसके भी 5 और कान आज इस्तीफा देते। लेकिन प्रेशर डेवलप हो गया चीफ पे, आपको लगता है इस्तीफा आएगा? कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे कोई प्रेशर नहीं आ सकता ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट कर ले, तो कुछ कर ले, आप मेरी बात समझे। इस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी सियासी जमात के कहने से नहीं जा सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाएगा, उस रेफरेंस के नतीजे में उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा मेरा नहीं ख्याल उनके ऊपर कोई प्रेशर है। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली की 116 हो सकता है कि नशिस्तें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास आ जाएं, क्योंकि अब मेजॉरिटी अपोजिशन की, और अपोजिशन की मेजॉरिटी का मतलब है कि हुकूमत के लिए टफ टाइम नहीं। 208 की हमायत है हुकूमत के पास, 118 और 208 का कितना फर्क है? एक ही सूरत है, पीपल्स पार्टी है बीच में। तो इमरान खान को कहें आसिफ जरदारी से माफी मांग ले और कहे कि मैं बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हूँ, इससे कम पे तो सौदा नहीं होना ना। ये जरदारी साहब जो कल लाहौर आए थे, ये क्या चल रहा है? नहीं, वो तो हमने कल उस पर बात कर ली। लेकिन मेरा ये मौकफ है कि इसके नतीजे में कोई वफाकी हुकूमत खतरे में नहीं है। आप 2/3 तो ना मिल सकी, वो कहते हैं 2/3 के हवाले से दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, एक्सटेंशन के हवाले से आंसुओं में बह गए। और मेरे ख्याल में टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी तरमीम के खौफ से 2/3 रोकी है। उनको ये खौफ पैदा हो गया कि अगर हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 मिल जाएगी तो कोई जज की उम्र, चीफ जस्टिस के टेन्योर के हवाले से कोई आईनी तरमीम आ जाएगी, वो उस आईनी तरमीम का रास्ता रोकना चाहता है। अच्छा ठीक है ना, लिहाजा इस केस को उस आईनी तरमीम का रास्ता रोकने का कंधा बनाया गया है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि वो कहते हैं कि इसको पनामा के हवाले से क्यों कह रहे हैं कि पनामा में अकामा में निकाल दिया। अच्छा, यहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सीटें लेनी गई, आपने तहरीक इंसाफ को दे दी। तहरीक इंसाफ तो मांग ही नहीं रही थी। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट से मांगा ना जाए वो सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट के आगे पिटिशनर नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन कर सकता है? जिसने दलाइल ही नहीं दिए उसके हक में फैसला कैसे हो सकता है? फैसला तो फिलहाल आ गया, फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया है, लेकिन बिल्कुल हक में आया। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत है कि उन्होंने एक केस दायर भी नहीं किया, सीटें मांगी भी नहीं, दलाइल भी नहीं दिए और फिर भी उनके हक में फैसला आ गया। कितना कमाल फैसला है कि एक केस आप देखिए, मैंने केस दायर ही नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट मेरे हक में फैसला दे दे, इससे अच्छा फैसला कोई हो सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं, मैंने मांगी नहीं है। आज लीगल टीम को शाबाशी है, लीगल टीम गई नहीं। तो जजेस को देखे, यहाँ तो तहरीक इंसाफ ने मुकदमा किया होता कि ये सीटें हमारी हैं, हमें दी जाएं, तो हम कहते जी तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने तो मुकदमा ही नहीं दायर किया कि हमें दी जाएं। बड़े नुक्ते उठाए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं सही, लेकिन नुक्ते उठाए गए हैं। बात देखिए, मेरी बात आइन की तशरीह हुई है, फैसलों की तशरीह हुई है। सवाल ये है कि सना केवान अपने लिए मैनेजमेंट से बोनस लेने गई और मैनेजमेंट ने मुझे बोनस दे दिया सना केवान को देने की बजाय। क्योंकि हम दोनों सेम प्रोग्राम कर रहे हैं ना। सेम प्रोग्राम नहीं कर रहे। सना केवान अपनी तनख्वाह लेती है, मैं अपनी तनख्वाह लेता हूँ, तो वो सना केवान, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सना केवान मेरे, देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो अपने लिए सीटें लेनी गई थी,
मिल तहरीक इंसाफ को गई, दोनों भाई दोस्त आपस में। अच्छा, ये एक भाई का हिस्सा दूसरे भाई को दिया जा सकता है? लड़ाई होने वाली है। मतलब आप इशारा ये आप मेरी बात समझे, कानून के मुताबिक क्या जो मेरी जायदाद है वो मेरे भाई को दी जा सकती है? ऑब्वियसली नहीं दी जा सकती। तो फिर सुन्नी दाद कौंसिल की सीटें पीटीआई को कैसे दी जा सकती? सुलह सलूक से दी जा सकती है, सुलह सलूक से दी जा सकती है। सुलह सलूक वो आपस में करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कह रहे हैं कि अब सीटों पे ज्यादा बहस होगी, अब ज्यादा जो है वो जंग छिड़ने वाली है पार्टी के अंदर ही। देखिए अभी सूरत हाल ये है कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है ना वो इलेक्शन कमीशन ने वैलिडेट नहीं किए हैं। अच्छा, अब कौन ये लिस्टें जमा कराएगा? क्या बैरिस्टर गौहर जमा कराएंगे या इमरान खान जमा कराएंगे? या इमरान खान अभी चेयरमैन हैं या बैरिस्टर गौहर हैं, तो इसमें कानूनी हिचप्स हैं। लेकिन चूंकि 8 रुकनी बेंच को इस सारे चीज का अंदाजा था कि इस पीटीआई के इस फैसले से सारे मसले हल नहीं होंगे, मुशावरतें हुई हैं दो दिन से। उन्होंने कहा कि हम मॉनिटरिंग का अपना किरदार भी रखते हैं कि अगर पीटीआई को कहीं प्रॉब्लम हो तो फौरन हमारे पास आके एक नया फैसला ले ले, फिर हमारे पास एक और दरख्वास्त दे के एक और फैसला ले ले, ताकि इसे कहते हैं एंड टू एंड सोल्यूशन, कि रास्ते में कहीं भी रुकावट नजर आए तो आपने वापस हमारे पास आ जाए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई ना पीटीआई। देखिए देखिए कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन पाए, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वही जिसका वजीर आजम है। आप मेरी बात समझे? वजीर आजम आपको भी पता है किस पार्टी का है? वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का है। ठीक है ना, तो मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम है। तो अभी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है या नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि फिलहाल ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन में थी, ऑपोजिशन में रहेगी। अच्छा। जैसे वो कह रहे हैं ना तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात रहेगी। ऐसे ही वो ऑपोजिशन में थे, वो ऑपोजिशन में हैं, वो ऑपोजिशन में रहेंगे। बड़े आसानी से